23 अगस्त सन 2023। इस तिथि ने भारत के इतिहास में अपना स्थान बना लिया है। आज भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 के द्वारा लैंडिंग की है। भारत विश्व का पहला देश बना है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग का था, जो बहुत ही कठिन था। जिस स्थान से, जिस परिस्थिति से विश्व के किसी भी देश ने अभी तक सामना नहीं किया था, वहां पर हमारा तिरंगा इसरो के माध्यम से वहां पर लैंडिंग करने में सफल रहा। इसरो के कठिन परिश्रम के बाद 23 अगस्त 2023 को सायं 6:04 पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग की और बहुत ही सफल लैंडिंग की। और साथ में विक्रम लैंडर के साथ थे प्रज्ञान रोवर। प्रज्ञान रोवर में 6 पहिए लगे हुए हैं, जो रॉकर बोगी अरेंजमेंट कहा जाता है, जो उबड़ खाबड़ स्थान पर वो चल सकता है। आपको पद बताते चलें कि चंद्रमा के साउथ पोल पर 1 लाख से ज्यादा बड़े गड्ढे या क्रेटर्स वहां पर मौजूद हैं और जहां पर लैंडिंग करना बहुत ही कठिन माना जाता है। क्योंकि इसरो के साथ हमारे देश की 140 करोड़ लोगों की दुआएं थी, तो इसरो इस कार्य को संपन्न करने में सफल रहा। और साथ में जब प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से वहां बाहर निकलेगा तो वहां पर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, अशोक स्तंभ और इसरो का लोगो, वो दोनों चंद्रमा पर छोड़ के आएगा। इस कार्य में बहुत ही बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि इतनी तेज स्पीड से जा रहे चंद्रयान को, उसकी स्पीड को नियंत्रण में करना। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 के समय यह चैलेंज देखा, वहां पर असफलता मिली और उससे सीखा, असफलता से सीखा और यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही आसान तरीके से अपने कार्य को अंजाम दिया और सफलता मिली। जो विक्रम लैंडर है, विक्रम लैंडर में जब उसने वहां पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की, उसके बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकला, एक रैंप खुला और प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के पूरे वातावरण का, वहां के केमिकल, वहां के फिजिकल कंडीशंस का वो अध्ययन करेगा। ये लैंडर के सभी 4 इंजन वहां पर कार्य करेंगे, आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जाएगा। और जो रोवर है, वो रोवर अपने सिग्नल पहले लैंडर को देगा, लैंडर ऑर्बिटल को अपने सिग्नल देगा और वो सिग्नल फिर ऑर्बिटल से इसरो के स्टेशन पर आएंगे, जहां से चंद्रमा के अध्ययन में सफलता मिलेगी। अब जो ही विक्रम लैंडर ने लैंड किया तो कम से कम 2-3 घंटा वहां पर वेट करना पड़ा, क्योंकि वहां पर हवा नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रमा में पाउडर की तरह बहुत महीन, वहां पर बारीक पाउडर की तरह पदार्थ हैं, जिन्हें लूनार डस्ट कहा जाता है। आइए अब चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग को देखते हैं। वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से चंद्रयान की स्पीड को बिल्कुल जैसा वैज्ञानिक चाहते थे वैसे ही नियंत्रित किया गया। ये सबसे बड़ी चुनौती थी और अब यह चंद्रयान सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार है। और इस ऐतिहासिक पल को हमारे प्रधानमंत्री जी जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका से देख रहे हैं। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंड भारत माता की। From the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath.
लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, for being part of our journey to this success. तो आपने देखा इस प्रकार से चंद्रयान के लैंडर ने सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा में की और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी यहाँ पर वैज्ञानिकों को बधाइयाँ दी। और साथ में आपको ये बताते चलें कि लगभग इस मिशन में 1000 से ज्यादा वैज्ञानिकों की बहुत ही कठिन परिश्रम और उनकी मेहनत इसमें शामिल है और 200 वैज्ञानिक लगातार 40 दिनों से इस कार्य पर लगे हुए हैं। रात दिन वैज्ञानिकों ने एक कर दिया, जिसके बाद ये सफलता हमको प्राप्त हुई। जो ही चंद्रयान ने सॉफ्ट लैंडिंग की, पूरा देश जश्न में डूब गया और पूरे देश में एक त्योहार का माहौल यहाँ पर उत्पन्न हो गया। पूरे देशवासी खुशी से समाये नहीं जा रहे थे और इस सब के पीछे मेहनत थी, लगन की, मेहनत की, असफलता से सीखने की हमारे इसरो के वैज्ञानिकों की। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अथक प्रयास से इस कार्यक्रम को, इस मिशन को पूर्ण किया था और पूर्ण सफलता उनको प्राप्त हुई और देश पूरे विश्व में यह संदेश देने में सफल रहा कि हम किसी से कम नहीं।
दुनिया का पहला ऐसा देश जो चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा है वो अब भारत है। और साथ में इसरो मुख्यालय में भी जश्न का माहौल था और सभी वैज्ञानिक आप देख सकते हैं जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं वो अपने जूनियर्स को और पूरे देश को वो संबोधित कर रहे हैं और उनके जज्बे में कहीं पर भी कोई कमी नहीं है। भले ही हम चंद्रयान 2 में सफल न रहे हों, लेकिन हमने चंद्रयान 2 की असफलता से बहुत ही कुछ सीखा है जो हमारे लिए आज बहुत ही लाभप्रद साबित हुआ है। तो असफलता में भी सफलता को इसरो ने ढूंढ के दिखाया है। इसरो के आप वैज्ञानिक एक नए जोश के साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं। हम इन वैज्ञानिकों को इस तरह की मुद्रा में बहुत कम देख पाते हैं क्योंकि इनके पास समय नहीं है। जो समय है वो राष्ट्र के लिए है, अपने कार्य के प्रति लगन और अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा कोई इन वैज्ञानिकों से सीखे। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ सीखा और ये साबित कर दिया कि असफलता भी व्यक्ति को या समूह को बहुत कुछ सिखाती है। इन्होंने इस कविता को जीवंत कर दिया। उस कविता की 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। मैं झुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता, एक बार गिर गया तो मैं 100 बार चलूंगा, गिरने के बाद फिर नई रफ्तार चलूंगा, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। है राह कंटकों की कमजोर नहीं मैं, कदमों में लेके जख्म लगातार चलूंगा, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। बस राह ढूंढता हूँ, कमजोर नहीं मैं, बाधा मिले जो राह में मैं पार करूंगा, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं इन वैज्ञानिकों का उत्साह, कितनी कठिन परिश्रम, रात दिन कठिन परिश्रम का प्रतिफल आज ये चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के रूप में हमको मिला है। और पूरा भारत देश, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। विश्व के वे देश जो भारत की अंतरिक्ष अभियान की मजाक उड़ाया करते थे, उसको बहुत हल्के में आकलन करते थे, आज वो समझ गए हैं कि भारत जो ठान लेता है वो करता है। यहाँ पर इसरो के सभी वैज्ञानिक जिन्होंने इस कार्य में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है, यहाँ पर इसरो प्रमुख एस सोमनाथ जो चेयरमैन है इसरो के, उन्होंने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन किया। पूरी देश की जनता को उन्होंने धन्यवाद दिया कि देश में हर जगह लोग चंद्रयान की कामयाबी की दुआएं कर रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई अर्चना कर रहा था, कोई दुआएं मांग रहा था। अपने अपने हिसाब से पूरे देशवासी 140 करोड़ देशवासी जो दुआएं कर रहे थे वो इसरो के अथक परिश्रम से सफल हुई। और जहां पर सफलता मिली वहीं पर आगे को ये वैज्ञानिक मान रहे हैं कि और चुनौतियां हैं, हमें और आगे बढ़ना है। और इस प्रकार से इन्होंने ये दिखा दिया कि हमारा देश विकसित होने की ओर पूर्ण रूप से अग्रसर है। इन वैज्ञानिकों की जो खुशी थी, उस खुशी को केवल समझा जा सकता है, उस खुशी को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनके पास ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं कि इस तरह से खुशियां मनाएं। अधिकतर समय कठिन परिश्रम, त्याग और तप में वैज्ञानिकों का जाता है। रात दिन शोध कार्यों में रत रहने वाले वैज्ञानिक आज बधाई के पात्र हैं और पूरा देश इन वैज्ञानिकों को आज सलाम कर रहा है, जिन्होंने भारत को एक नई ऊंचाई दी। पूरे विश्व में भारत के तिरंगे की स्थान इन्होंने बढ़ा दी है। इन वैज्ञानिकों के लिए विगत 4 वर्षों से होली, ईद, दिवाली, क्रिसमस सब चंद्रयान था और वही था, उसी का नतीजा था कि 4 सालों की अथक प्रयास से, परिश्रम से हम इस नतीजे पर पहुंचे और पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। 14 दिनों तक चंद्रमा से विभिन्न प्रकार के डाटा कलेक्ट किए जाएंगे और उस पर शोध कार्य किया जाएगा और निश्चित रूप से हम विज्ञान को एक नई चीज, विश्व को कुछ नई चीजें देने में सफल होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। और चंद्रयान की जो सफलता थी, उस सफलता में इन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को पूरा देश इस समय नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। इसरो की सफलता के बाद पूरे देश में भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम के नारों से पूरा देश गूंज गया और करोड़ों लोगों ने इस सॉफ्ट लैंडिंग को देखा और इसरो की सराहना की, अपने
स्वयं पर इन्होंने गर्व महसूस किया। और आपको बताते चलें कि इसरो के YouTube चैनल पर लगभग 1 करोड़ लोगों ने एक साथ इस कार्यक्रम को देखा और इस कार्यक्रम को पूरे भारतवर्ष ने सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों द्वारा इसको देखा और सभी भारतवासी इस कार्यक्रम के बाद गौरवान्वित हैं। और पूरे वैज्ञानिक आप देख सकते हैं जो युवा वैज्ञानिक हमारे इसरो के हैं वो भी खुशी से फूले नहीं समाये। और निश्चित रूप से जब उनके सीनियर्स ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है तो वो सीखेंगे और वो आने वाले भारत के भविष्य हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार की खुशी, ये देखिए आप, जश्न का माहौल है पूरे इसरो परिवार के लिए। और जो हमारे युवा वैज्ञानिक हैं जरूर आप देखिए इन आंखों में जो आप इस समय खुशी देख सकते हैं। आप उस समय की सोचिए जब चंद्रयान लैंडिंग की ओर जा रहा था तो उस समय इन वैज्ञानिकों के मस्तिष्क पर क्या बीत रही होगी कि किस प्रकार से हमने जो कठिन परिश्रम किया है उसका फल या प्रतिफल कैसा होगा। लेकिन जो ही हमको चंद्रयान को सफलता मिली, सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली, तो ये जो युवा वैज्ञानिक हैं ये खुशी से झूम पड़े। और क्यों न झूमे, इन्होंने देश के गौरव को बढ़ाया है और इन्होंने अपनी कठोर मेहनत से इस कार्य को संपादित किया है, इस सफलता को प्राप्त किया है। जब लक्ष्य हो विशाल तो डगर कठिन ही होगी, जब लक्ष्य हो विशाल तो डगर कठिन ही होगी, कठिनाइयों को मार के इतिहास रचूंगा, मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता। आप झुक देखिए हमारे युवा वैज्ञानिक जिन्होंने रात दिन एक कर दिया इस चंद्रयान 3 कार्यक्रम को सफल करने के लिए। एक आकलन, अगर एक सुई के बराबर भी कहीं पर गलती होती है, पॉइंटिंग भी गलती होती है तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। वो गलतियां उन्होंने शून्य कर दी और बिल्कुल बिना गलती किए हुए आप दोस्त आप देख सकते हैं। हमें गर्व होता है इन वैज्ञानिकों पर, इन युवा वैज्ञानिकों पर भी, जो आप देख सकते हैं अपने जब कठिन मेहनत के बाद जब सफलता प्राप्त होती है तो इस तरह का एहसास होना, इस तरह की अनुभूति होना बहुत स्वाभाविक है। और ये तो इनकी वजह से, इसरो के वैज्ञानिकों की वजह से आज पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। यूं तो कोई त्योहार नहीं है, यूं तो कोई क्रिकेट मैच नहीं है, यूं तो कहीं अन्य बातें नहीं है, बस एक चीज है, राष्ट्रभक्ति की, भारत माता की जय है, तिरंगे की शान है, भारत की आन बान है। इसरो ने जो करके दिखाया है उससे भारत का मस्तिष्क पूरे विश्व में ऊंचा हुआ है और हमारे तिरंगे ने पूरे विश्व को बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं और आने वाला समय हमारा है। मैं रुक नहीं सकता, मैं झुक नहीं सकता, अब मुश्किलों से लड़ना आदत सी बन गई, मानेंगी हार मुश्किलें, अंगार बनूंगा, मैं झुक नहीं सकता, मैं रुक नहीं सकता। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद जो इसरो ने जो कमाल करके दिखाया वो पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय है। आज पूरा विश्व भारत के अंतरिक्ष यान की चंद्रयान 3 की उड़ान को देख रहा था, उसकी सफलता को देख रहा था, तो ये कह रहा था कि भारत अब विश्व की एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में आगे आ रहा है। और पूरे विश्व के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, सभी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे देश को, इसरो को, हमारे पूरे भारतवर्ष को यहाँ पर बधाइयाँ दी हैं और सैल्यूट किया है कि आपने जो सफलता प्राप्त की है वो वास्तव में अनुकरणीय है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी तक रूस, चीन और अमेरिका, इसके अलावा कोई भी देश चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया है। केवल भारत एक चौथा देश अब बना है और साउथ पोल पर तो हमने इतिहास रच दिया है, एक विश्व इतिहास रच दिया है। अब कहीं भी बात आती है कि चंद्रमा के साउथ पोल पे सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला देश कौन सा है, तो वहां पर एक ही नारा गूंजेगा, भारत माता की जय। भारत वो ऐसा देश है जिसने साउथ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग की है। आप देखिए इन वैज्ञानिकों को देख के आज गर्व की अनुभूति होती है। इसरो चेयरमैन सभी वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त करते हुए उनके अथक परिश्रम से ये कार्य संपन्न हो पाया है। अपनी पूरी अलग अलग जो विंग्स इसके लिए बनाई गई थी चंद्रयान 3 के लिए, तो एस सोमनाथ सर सबको बधाई दे रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपके कठिन परिश्रम से ये कार्य संपन्न हो पाया। आप देख सकते हैं इसमें जितने वैज्ञानिक
वहां पर इसरो सेंटर में आप देख सकते हैं खुशी से झूमते हुए, अपनी सफलता को सामने देखते हुए, अपने कठिन परिश्रम का फल यहां पर वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी खुशी है। वो व्यक्ति उस सफलता को जानता है जो 4 साल से लगातार इसमें रात दिन एक करके लगा हुआ है। ये सफलता 4 साल के अथक परिश्रम और उनके उससे भी पहले चंद्रयान 2 के जो वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा अथक परिश्रम, लगातार वर्षों का परिश्रम है। वो उसका जब फल मिल रहा है एक सफलता के रूप में, तो आप इस अनुभूति को समझ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जो चेहरे में ये खुशी आपको दिखती है, जो हंसी आपको दिख रही है, आंखों में जो आप देख सकते हैं तेज दिख रहा है, इसके पीछे बहुत ही कठिन परिश्रम, त्याग है। बहुत ही त्याग की भावना से कार्य किया हुआ, सब कुछ त्याग करके यहाँ पर इन वैज्ञानिकों ने इस चंद्रयान के लिए अपना समर्पण किया है और तब ये सफलता इन वैज्ञानिकों ने प्राप्त की है। तो क्यों न हो आज ये खुशी का माहौल हमारे पूरे नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, इन युवा वैज्ञानिकों से भी सब प्रेरणा लेनी चाहिए और जरूर इस वीडियो को उनको देखना चाहिए। आप देखिए, हम सैल्यूट करते हैं इन वैज्ञानिकों को जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से रात दिन न देख करके 24 घंटे कार्य करके इन्होंने इस सफलता को प्राप्त किया है। तो आज आपने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग को देखा और इससे पहले चंद्रयान 3 जब पृथ्वी से छोड़ा गया था, यहाँ से चला था, तो उस समय का वीडियो भी चैनल में पड़ा हुआ है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। भारत माता की जय। और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार के वीडियो हमको आगे भविष्य में भी मिलते रहेंगे। बोल भारत माता की जय।